नमस्कार मीरा भाईंदर की नाम जनता। हमारा वही है, मीरा भाईंदर की जनता, पर मैं वो मैं आपसे नहीं एक गुजारिश करना चाहता जो हूँ। पहले था। आपने एक आमदार बहुत ही उम्दा तरीके का चुना है, जो है प्रताप सरनाइक। पूछो क्यों? प्रताप सरनाइक ने जब बीएमसी के इलेक्शन के पहले जितने भी अपने मैनिफेस्टो, मतलब जो वो इलेक्शन के टाइम पे उन्होंने जो बोला, वो बीएमसी के फंड के द्वारा उन्होंने सब काम करवा लिया आयोग से। आज आज हम लोग जनसंख्या पे बात करते हैं कि दो बच्चों के बाद तीसरा नहीं करना चाहिए, हम दो हमारे दो। तो एक आमदार हैं जिन्होंने 78 80 के करीब हो गए, 80 के करीब बच्चे आ गए उनके। अब वो बन गए मुखिया, और इसके बाद मुखिया बनने के बाद उन्होंने काम शुरू किया अपना। अब 78 बच्चे थे, खर्चा ज़्यादा था। मुखिया बेचारा क्या करे क्या करे क्या करे, तो त्राय माय त्राय माय 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 त्राय माय। तो सोचिए 40 लाख जनता, मतलब मीरा भाईंदर की जनता पे ये बोझ डाला जाए। अब मीरा भाईंदर की जनता बेचारी प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाने के नाद में आ गई कि प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ेगा तब जाकर ये काम होगा। लेकिन सरनाइक साहब, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आपने अपने जगह पे बहुत कुछ अच्छा किया, और अच्छा किया नहीं, आप बहुत सही हैं। मैं ये चीज़ मैं जानता हूँ, अब मैं समझ चुका हूँ राजनीति के हिसाब से। लेकिन अगर प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ता है तो आपके कर्मों पर पानी फिर जाएगा, क्योंकि एक मराठी आदमी एक महाराष्ट्र के बारे में सोच सकता है, लेकिन एक गुजराती आदमी महाराष्ट्र के बारे में कभी नहीं सोचेगा, क्योंकि ये उसकी ज़मीन नहीं है। जब एक उत्तर भारतीय नहीं सोच सकता, तो एक गुजराती बिजनेसमैन इंसान भी नहीं सोच सकता। और रही बात, देखो, किसी के चटुआगिरी करने से ना कोई कुछ बन नहीं सकता भाई। आप चटुआगिरी करके ना उसके नीचे ही रहेंगे। अगर आप में टैलेंट रहेगा ना बंदा, तो उम्दा तरीके से ऊपर जा सकता है। इसीलिए चटुआगिरी छोड़ो और अपने कर्मों पे ध्यान दो। आज मुझे उनके ही एक कार्यकर्ता ने जवाब दिया कि मैंने 70 जितने भी मेरे वोट दिए उनके लिए क्या किया। अरे मैंने उनके लिए क्या नहीं किया, किया ना किया, तुम्हारे आमदार ने तो 80 नगर सेवक लेके अभी तक क्या किया। बेचारे नगर सेवकों ने जो खर्चा किया उसका भी पैसा अभी तक नहीं निकाल पाए अभी तक खर्चा भी पैसा नहीं निकाल पाए। आगे मैं आपको क्या बोलूं। इसीलिए दोस्तों, बस आप हमें मदद करें और मेरा एक सुझाव है, आप मुझे हेल्प करें कि देखिए, आप किसी सोसाइटी में रहते हैं, बराबर है, सोसाइटी का मेंटेनेंस भरते हैं, और आप देख सकते हैं कि उसी सोसाइटी में जो एक पद पे रहता है वो दलाली करके, मतलब दलाली इन द सेंस क्या, किसी को घर भाड़े पे देके, अब सब उसके पास राइट्स रहते हैं तो घर भाड़े पे देके, और उससे रोजी रोटी चल जाती है उनकी। तो मेरा एक विचार है मीरा भाईंदर की जनता से और मीरा भाईंदर के प्रशासन से, हम ऐसा नियम नहीं ला सकते क्या कि
सोसाइटी जो सोसाइटी का कोई जो बंदा है, 11 बंदे, मतलब कोई या तो जिसको रेंट पे चाहिए वो डायरेक्ट सोसाइटी में संपर्क करे और सोसाइटी उसको रेंट पर अब घर देवे और घर देने के बाद उससे कमीशन ले। कमीशन सबको देना ही पड़ता है, तो उससे भी कमीशन ले। उस कमीशन से वो कमीशन को सब में डिवाइड हो। ऐसा हो सकता है क्या? जब ऐसा हो सकता है कि आपका पैसा सरकार के जरिए खर्चा हो रहा है, तो ये काम नहीं हो सकता? आप ही बताइए, सोसाइटी आपके गाड़ी का जवाबदारी लेती है, आपकी बिल्डिंग का जवाबदारी लेती है, आपको कल कुछ हो जाए उसका जवाबदारी लेती है, और एक ही आदमी उस सोसाइटी में जब सेवा करने आया है तो वो बिजनेस क्यों करता है? ये मुझे नहीं समझ में आता। क्या ये भी पॉलिटिशियन की तरह हो चुका है? ये पॉलिटिशियन की तरह हो चुका है क्या कि इलेक्शन में खर्चा करो और बाद में जनता से निकालो? अगर ये है तो ये बहुत गलत है। जय हिंद, जय भारत।